गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट डे अपना एक न्यू चैप्टर टेक्स्ट बुक में स्टार्ट किया था, जिस चैप्टर का हमारे नाम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया या पैट्रिक्स का गृह कार्य किसने किया। हमने अब तक देखा था कि पैट्रिक को जो है वो बिल्कुल भी गृह होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा जो है वह बास्केटबॉल खेलने में, हॉकी खेलने में, नाइटेंडो यानी कि वीडियो गेम खेलने में ही बिजी रहा करता था। उसके टीचर्स हमेशा उसे वार्न करते थे कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन पैट्रिक क्या करता, उसे तो होमवर्क करने में बिल्कुल भी रुचि थी ही नहीं। एक दिन वह अपनी बिल्ली को एक छोटी सी डॉल से खेलते हुए देखता है तो वह उस डॉल को अपनी बिल्ली से छीन लेता है। लेकिन जब वह उस डॉल को छीनकर अपने हाथों में लेता है तो देखता है कि वह कोई डॉल नहीं बल्कि एक छोटा सा बौना आदमी था, टिनी पर्सन था। अब जैसे ही वह उसे देखता है तो वो छोटा सा आदमी पैट्रिक्स के सामने विनती करने लगता है, उससे याचना करते हुए कहता है कि मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना, उसके बदले में मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर दूंगा। पैट्रिक्स बहुत खुश होता है और वह कहता है कि मेरे 35 डेज इस सेमेस्टर के और बाकी हैं, उन डेज में तुम मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दो। लेकिन बोना इस बात को सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता है और वह बहुत अपने आप को कोसते हुए कहता है कि मैं ये करना तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव नो चॉइस। इतना हम लास्ट डे पढ़ चुके थे। अब उससे आगे का देखिए हम पढ़ते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड। ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब है वादे का पक्का होना। वह बौना आदमी जो था, टिनी पर्सन जो था, वह अपने वादे का पक्का था। दैट लिटिल एफ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। इसीलिए अब उसने धीरे धीरे पैट्रिक्स के कार्य को उस छोटे से व्यक्ति ने, लिटिल एल्फ ने, उस छोटे से बौने व्यक्ति ने पैट्रिक्स के गृह कार्य को करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। लेकिन बार बार उसे एक ही समस्या, वह होमवर्क तो कर रहा था लेकिन उसे बीच में एक समस्या थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ का मतलब है यहाँ पर बोना। जो बोना व्यक्ति था, जो टिनी मैन था, उसके लिए एल्फ आया है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। बोने को ये पता नहीं होता था कि उसे कौन सा गृह कार्य करना है और कैसे करना है, इसीलिए उसे हमेशा जो है वो पैट्रिक्स की हेल्प की ज़रूरत होती थी और वह पैट्रिक्स को बुलाते हुए कहता था हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। He had say and Patrick's would have to help in whatever way। और जब भी वो उससे मदद मांगता था तो पैट्रिक्स को ना चाहते हुए भी किसी भी तरीके से उसे मदद करनी ही पड़ती थी। वो चाहता तो नहीं था क्योंकि उसे तो गृह कार्य बिल्कुल पसंद था ही नहीं, लेकिन फिर भी जब उस बौने को ये बात पता ही नहीं थी कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, तो वह पैट्रिक्स की जब भी हेल्प मांगता था तो उसे हमेशा पैट्रिक्स की हेल्प करनी ही पड़ती थी। आगे देखिए। आई डोंट नो दिस वर्ड द एफ स्क्वेस्ट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। आई डोंट नो दिस वर्ड। जब बोना होमवर्क करने के लिए कई बार कुछ शब्दों को पढ़ता तो वह शब्दों को पढ़ते हुए कहता था कि मुझे नहीं, इस शब्द का अर्थ पता नहीं है, मुझे नहीं पता इस शब्द का अर्थ क्या है, इसीलिए तुम इसमें मेरी मदद करो। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वो जब भी पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता था तो वह कहता था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे। तो देखिए, द एल्फ स्क्वाड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क गेट मी ए डिक्शनरी। वो कई बार जब उसे किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता था तो वह डिक्शनरी मांगता था, शब्दकोश मांगता था। जो आपके मीनिंग्स होते हैं वो डिक्शनरी में होते हैं, तो वह उन शब्दों को समझने के लिए जो है क्या कहता था कि मुझे तुम एक शब्दकोश दे दो या डिक्शनरी दे दो। नो व्हाट्स इवन बेटर। और फिर कहता था कि शब्दकोश मुझे दोगे, फिर मैं उस शब्द को ढूंढूंगा और तब जाकर तुम्हारा होमवर्क करूंगा। इससे तो बेटर ये है लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कि तुम खुद ही उस डिक्शनरी में से उस शब्द को ढूंढो और ढूंढने के बाद उसे बोलो, उसे मैं लिखकर तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ही उस डिक्शनरी में से वर्ड्स को ढूंढना होगा और तुम बोलकर मुझे बताना होगा। व्हेन इट कैम टू मैथ। अब अदर सब्जेक्ट्स का जो तो होमवर्क था, जैसे साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, ये होमवर्क्स कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है मैथ्स के होमवर्क की। तो व्हेन इट कैम टू मैथ, अब जैसे ही मैथ के होमवर्क को कंप्लीट करने की बारी आती है
पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक। इस मामले में पैट्रिक्स बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली था। आउट ऑफ लक का मतलब है यहाँ पर अनलकी। आउट ऑफ लक मीन्स अनलकी। वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली था क्योंकि जो बोना पर्सन था, जो एल्फ था, उसे मैथमेटिक्स के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। और जैसे ही मैथ का होमवर्क उसके सामने आता है तो वो एल्फ पैट्रिक्स से बोलता है, व्हाट आर टाइम टेबल्स। ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, ये समय सारणी क्या होती है। द एल्फ श्रिक। यह कहते हुए बोना श्रिक्ड करने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि ये समय सारणी आखिर होती क्या है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। एल्फ्स देखिए यहाँ पर ज़्यादा बोनों के लिए आया है। एल्फ जो था वो सिंगुलर था, जो सिंगुलर आपका बोना पर्सन था। एल्फ्स का मतलब है हम जैसे छोटे बोने, यानी कि यहाँ पर ये प्लूरल पर्सन के लिए आया है कि हम बोनों को जो है कभी भी मैथ की समय सारणी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, नहीं पड़ती है। तो देखिए हमने यहाँ पर यहाँ तक पढ़ा। एक बार देख लेते हैं। जैसे ही अब होमवर्क करना स्टार्ट होता है, बोने को नहीं पता था कि कैसे होमवर्क करना होता है, तो वह पैट्रिक्स को बार बार हेल्प के लिए बुलाता था और पैट्रिक्स को ना चाहते हुए भी उसकी मदद करनी पड़ती थी। कई बार तो बोने को जब समझ में नहीं आता था कि कैसे, कोई शब्द समझ में नहीं आता था कि कैसे लिखूं, क्या करूं, तो वह डिक्शनरी मंगाता था और ये भी कहता था कि डिक्शनरी में मैं ढूंढूंगा, उससे तो अच्छा ये है कि आप खुद डिक्शनरी में से शब्दों को ढूंढें और बोलें, जिसे मैं बैठकर कर दूंगा। अब सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क तो वो कर चुका था, लेकिन जैसे ही मैथ की बारी आती है, पैट्रिक्स का लक बहुत ख़राब था बिकॉज बोने को मैथमेटिक्स के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। वो चिल्लाता है और कहता है, आई डोंट नो अबाउट टाइम टेबल्स बिकॉज वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। कि हम बोनों को कभी उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है इसमें, एंड एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस। कि हम बोनों को कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जोड़ना क्या होता है, घटाना क्या होता है, भाग करना क्या होता है, या भिन्न क्या होती है। ये देखिए, एडिशन जोड़ना, सब्सट्रैक्शन घटाना, डिवीज़न करना यानी कि भाग करना, फ्रैक्शंस करना यानी कि भिन्नों का विभाजन करना, कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम बोनों को इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिट डाउन, तुम यहाँ बैठ जाओ। बिसाइड्स मी, मेरे पास बैठो। बिसाइड्स मी का मतलब है यहाँ तुम मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरा मार्गदर्शन करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मैथ का होमवर्क कंप्लीट करूं तो तुम्हें मेरा गाइडेंस, मुझे गाइड करना होगा, मेरा मार्गदर्शन करना होगा। एल्फ्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि एल्फ्स जो हैं, बोने जो हैं, वो मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। एल्फ्स को, बोनों को मानव इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं होता। नो नथिंग, नहीं पता होता मानव के इतिहास के बारे में। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए तो यह एक रहस्य है। उनके लिए तो मानव का इतिहास क्या है, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ, इसीलिए यह जो बोना है, ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। वह इस बात को कहते कहते, बोना जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ हो जाती है। शाउटर करना यहाँ पर चीखना, जस्ट गॉट लाउडर, उसकी आवाज़ बहुत तीखी हो जाती है और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा और कहता है, देखिए, गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाओ। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, तुम लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, इसको समझने के लिए मुझे किताबों की ज़रूरत होगी। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे बहुत सारी किताबों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम उसे पढ़ने में मेरी सहायता करो। बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे ज़्यादा किताबों की ज़रूरत होगी। तुम लाइब्रेरी जाओ और तुम्हें इसे समझने में मेरी मदद करो। यहाँ तक हमारा हो गया है। अब देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। अब यहाँ कहा है वास्तव में प्रत्येक दिन। अब क्योंकि मैथ उसकी समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए अब आने वाले समय में एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। नैग का मतलब है यहाँ पर परेशान करना, तंग करना। लिटिल एल्फ का आपको मालूम है, छोटा बोना। अब बस इस तरीके से वास्तव में अब हर दिन जो था वो बोना उसे पैट्रिक्स को बहुत ज़्यादा तंग करने वाला था।
पैट्रिक्स वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। पैट्रिक्स जो हमेशा से मेहनती तो था, लेकिन वो उसको सिर्फ होमवर्क करना ही सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। एवर इट वॉज ए ड्रैग, लेकिन उसके लिए ये कितना ज़्यादा उबाऊ था, बहुत ज़्यादा। यहाँ ड्रैग का मतलब लिया गया है उबाऊ, बोरिंग, बोरिंग वर्ड के लिए लिया गया। वॉज इट ए ड्रैग कि उसके लिए इस काम को करना कितना ज़्यादा उबाऊ था, कितना ज़्यादा बोरिंग था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों को भी जागता था उसको समझने के लिए, क्योंकि बुक्स उसे भी पढ़नी पड़ती थी। तो वह स्टेइंग अप नाइट्स, यहाँ स्टेइंग अप को मतलब वैकअप के लिए लिया गया है। वैकअप यानी जागना जो होता है ना, उस स्टेइंग के लिए जागता था, वह रातों को भी जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी का मतलब है यहाँ पर थका हुआ। आज से पहले या अब से पहले पैट्रिक्स ने कभी अपने आप को इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस नहीं किया था। नेवर फेल्ट सो वियरी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, वह जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो थी वो बहुत बुरी तरीके से पफ्ड यानी कि सूजी हुई होती थी, और ब्लैरी का मतलब है नींद पूरी ना होने के कारण उसकी अर्ध नींद की जो आंखें थी उसकी ऐसी ही आंखों से, सूजी हुई आंखों से वह रोज़ाना स्कूल जाता था, क्योंकि अब उसको रात में भी जागना पड़ता था तो उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, तो वह इसी तरीके से स्कूल जाया करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, आखिरकार वह दिन, स्कूल का वह लास्ट डे भी आ पहुंचा, जिस दिन अब उस बोने के फ्री होने का समय आ चुका था। अब वो बोना जो था, क्योंकि अब लास्ट डे स्कूल का था, अब कोई होमवर्क उसे मिलने वाला था नहीं पैट्रिक्स को, तो अब जो है एल्फ भी अपने घर जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, और जहाँ तक की बात रही होमवर्क की या गृह कार्य की, देयर वॉज नो मोर, अब गृह कार्य तो बचा नहीं था, क्योंकि गृह कार्य होमवर्क सारा कंप्लीट हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड शाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसीलिए वो चुपचाप धीरे से पीछे के दरवाजे से चला गया। स्लिप्ड आउट यानी कि चुपचाप निकल गया, यहाँ क्वाइट यानी चुपचाप है ही, लेकिन स्लाइली स्लिप्ड आउट का मतलब है बिना शोर किए, बिना कुछ किए, चुपचाप वो बैक डोर यानी कि पीछे के दरवाजे से चला गया। अब यहाँ देखिए वो एल्फ जा चुका है, स्कूल का लास्ट डे है आज, और वह एल्फ अब काम को पूरा कर कर वहाँ से पीछे के दरवाजे से चला गया था। पैट्रिक्स गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक्स को अपनी जो क्लास थी उस क्लास में हर चीज़ के लिए ए ग्रेड मिले थे, हर सब्जेक्ट में उसे ए ग्रेड से वह पास हुआ, उसे ए ग्रेड मिले। उसके सारे क्लासमेट्स जो थे, उसके सारे जो सहपाठी थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, हैरान थे कि पैट्रिक्स तो कभी होमवर्क करता ही नहीं था, पढ़ता ही नहीं था, फिर इसको ए ग्रेड कैसे मिल गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेजेस, टीचर्स के चेहरे पर भी स्माइल थी और सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, क्या वह खुश थे, अर्थात क्या उसके माता पिता भी खुश थे। दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू द पैट्रिक्स, उसके पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे कि आखिरकार उनके पैट्रिक्स को क्या हो गया था कि वो उसको इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए थे, क्योंकि अब वह कितना ज़्यादा सिंसियर हो चुका था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वह एक आदर्श बच्चा बन चुका था। इन दिनों वह एल्फ के साथ रहने के कारण वह एक बहुत ही मॉडल किड यानी कि आदर्श बच्चा बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को वो खुद साफ करता था। डिड हिज कार्स, और वह कभी भी जो हमेशा अपना कमरा साफ करता, और दैनिक कार्य भी खुद करता था। अपना जो दैनिक कार्य हुआ करते थे, डेली रूटीन के जो काम हुआ करते थे वो खुद किया करता था। वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहा करता था। नेवर र्यूड, कभी भी किसी के साथ र्यूड बिहेव नहीं करता था, अभद्र व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था कि उसने अपने अंदर एक नया ही एटीट्यूड अपना लिया था, वह एक बहुत अच्छा बच्चा बन चुका था। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वंडर्ड थे। यू सी इन द एंड पैट्रिक्स स्टील थ्रो ही हैड, शायद बेटा यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लेना। ही दैट टिनी मैन डू ऑल, जैसा कि तुम्हें पता है कि अंत में पैट्रिक्स यही सोचता है कि उसने तो अपना सारा गृह कार्य जो था वह उस टिनी पर्सन से यानी कि एल्फ से, बोने से करवाया था, बल्कि जबकि
परंतु उस रियलिटी ये थी जो कि मेरे और आपके बीच में रहेगी, बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने एक रहस्य शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो रहस्य आपके और मेरे ही बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैज़ अलोन इट हिमसेल्फ, कि वहाँ तो कोई एल्फ, कोई बौना था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक पैट्रिक्स की एक प्रकार की इमेजिनेशन थी। ये सारा होमवर्क तो पैट्रिक्स खुद ही कर रहा था, और ये सारा गृह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि पैट्रिक्स ने खुद ही किया था। तो ये था देखिए आपका चैप्टर, जिसमें पैट्रिक्स को ऐसा लगता है कि एक बौना आता है और वह उसका होमवर्क करता है, लेकिन रियलिटी बाद में हमारे जो कैरल मूड्स, जो इसके लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो बता रहे हैं कि रियलिटी ये है कि वहाँ पर इस प्रकार का कोई एल्फ, कोई टिनी पर्सन था ही नहीं। ये होमवर्क तो खुद पैट्रिक्स ने ही किया था, और अपनी ही मेहनत से उसे अपनी क्लास में ए ग्रेड मिली थी, और वह एक मॉडल चाइल्ड, मॉडल किड बन चुका था। तो बच्चों देखो, आज का अपना ये होमवर्क, आज आपका अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। आप लोगों को इसका होमवर्क करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना है। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वह क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया है। तो आपका होमवर्क है कि डू द चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।